हमको ये जीवन ईश्वर ने दिया है। हमको ये मनुष्य जन्म भगवान ने दिया है। ये जो जन्म है, ये देह जो है देवताओं को भी प्राप्त नहीं है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मिलता है ये मनुष्य जन्म। सुरमाने देवता, देवता भी तरसते हैं कि हे प्रभु हमको भी मनुष्य जन्म दे दो तो हम भी आपका भजन करें। परंतु आज के मनुष्य को देखो आप, भगवान के भजन करने की तो क्या चले, बहुत से लोग तो ऐसे भगवान को मानने को ही तैयार नहीं है। परंतु मैं ये कहता हूं, इस कथा को सुनोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। एक राजा था, बड़ा वैभव उसका। तो प्राचीन काल में पहले बलि की मान्यता होती थी, भाई किसी भी देवी को बलि चढ़ा दो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो जो राजा था उसकी कोई संतान नहीं थी, सब कुछ था भाई, राजा था, सेना थी, प्रजा थी, खजाना था, धन संपत्ति, हर के सुख साधन के, सुख के जितने भी साधन थे सब थे। परंतु जीवन में कमी थी, तो एक संतान की कमी थी। और उसने बहुत लोगों को ये सूचना दी कि भाई मेरे कोई संतान हो, इसका क्या उपाय करें। तो किसी ने राजा से एक तांत्रिक को मिला दिया। बोले महाराज ये बहुत अच्छा काम करते हैं, और देखो ये जो उपाय बताएं उस उपाय को कर लें तो अवश्य संतान होगी। बोल ठीक है भैया, क्या उपाय करना है बताओ। तो उस तांत्रिक ने कहा कि एक किसी बच्चे की बलि देनी पड़ेगी आपको, और बच्चे की बलि दे दोगे तो अवश्य तुम्हारे संतान हो जाएगी। और राजा बोला भाई इससे अच्छा उपाय और क्या है। और मनोकामना पूर्ण तो हर कोई चाहता है कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। उसने पूरे देश के अंदर डंका पिटवा दिया कि भाई हमें बलि चढ़ाने के लिए एक बच्चा चाहिए। जो कोई हमें अपना एक बच्चा देगा हम उसको बहुत धन देंगे, कोई कमी नहीं रहेगी उसकी सुख सुविधा में। एक बहुत गरीब परिवार था और उसके कई बच्चे थे। तो उसका एक जो बच्चा था वो भगवान का भक्त था। उसने सत्संग सुना था, कथाएं सुनी थी। तो जब वो सत्संग में जाता था छोटा बच्चा, तो उसके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा सत्संग का। सत्संग में बताया गया कि हम पर कभी भी कोई भी कैसा भी संकट आता है तो हमको भगवान बचाने के लिए अवश्य आते हैं। गुरु हमारी रक्षा करते हैं। सदमार्ग पर चलने लगा वो बच्चा, क्योंकि असर इतना किया सत्संग उसके जीवन में। भगवान का भजन करे, भगवान का ध्यान करे, भगवान की पूजा करे, घर का कोई काम ना करे। बोले जब सब कुछ प्रभु करने वाले हैं तो प्रभु के ऊपर ही छोड़ दो। अब जो उसके माता पिता थे वो बड़े परेशान थे उस बच्चे से। बोले कोई काम नहीं है, नठल्ला घूमता, एक काम करते हैं इसी बच्चे को राजा को दे, तो हमारे किसी काम का तो है नहीं, इसके बदले राजा हमें धन दे तो हमारे धन पोषण हो।
और उस बच्चे को लेकर राजा को दे दिया, लो मार। राजा ने उसके बदले धन दे दिया। अब बलि का समय नजदीक आया, राजा बड़ा प्रसन्न है कि ये बलि चढ़ाई जाएगी और मेरे घर संतान होगी। अब बलि के अंतिम समय पर उस बच्चे से पूछा, बेटा तेरी कोई अंतिम इच्छा है? कि हाँ एक इच्छा है। बोले क्या? बोले थोड़ा रेता मंगा दो। रेता मंगा दिया। अब उस बच्चे ने क्या काम किया, उस बच्चे ने रेता की 4 ढेरी बनाई। 4 ढेरी बनाने के बाद 3 ढेरियों को मिटा दिया उसने। 1 2 3 खत्म। 1 ढेरी को छोड़ दिया। अब तो राजा असमंजस में पड़ गया, तांत्रिक असमंजस में पड़ गया। बोले इसने ये क्या किया है? राजा बोले बेटा ये क्या किया है तुमने? बोल महाराज बताऊं क्या किया है? कि हाँ। बोले 4 ढेरी बनाई मैंने। पहली ढेरी माता पिता की थी, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस के थोड़ा सा बड़ा किया, परंतु माता पिता की जिम्मेवारी दी थी मेरी प्राणों की रक्षा करें। परंतु धन के लोभ में मेरे माता पिता ने ही मरने के लिए भेज दिया, इसलिए माता पिता से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी आस थी पर वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सके। दूसरी डेयरी मेरे नाते रिश्तेदार परिवार वालों की है। उन लोगों का कर्तव्य बनता कि भैया माता पिता मुझे मरने के लिए भेज रहे हैं, तो उन सब का कर्तव्य था कि माता पिता को समझा के मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, परंतु उनने भी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। और तीसरी डेयरी राजा से वो बच्चा बोला, तीसरी डेयरी आपकी महाराज। राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना। और देश का राजा ही मुझे बलि चढ़ाना चाहता है, तो मुझे ऐसे राजा की क्या आवश्यकता है? इसलिए तीसरी डेयरी भी है। ये चौथी डेयरी बोली ये मेरे भगवान की, मेरे सदगुरु की है। मेरे सदगुरु ने कहा था कि जब तू बेटा संकट में हो तो अपने भगवान को याद करना, भगवान अवश्य तेरी रक्षा करने के लिए आएंगे। तो मैं उनको याद कर रहा हूं। क्या कह रहा है वो बच्चा कि आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे
भगवान को पुकारता है। राजा की बुद्धि बदल गई। राजा विचार करने लगा कि मैं इस बच्चे की बलि चढ़ा भी दूं, और क्या पता बच्चा हो ना हो, संतान हो ना हो। कितना समझदार बच्चा है, क्यों ना इसी को ही राजा बना दिया जाए, इसी को ही अपना पुत्र मान लो। राजा ने उस बच्चे को गोदी में उठाया और डिंडोरा पिटवा दिया कि आज से यही मेरा पुत्र है और यही राजकुमार है। राजा की जय जयकार होने लगी। कहने का मतलब ये है, जब चारों तरफ से संकट में घिर जाएं तो अपने परमात्मा को याद करो, गुरु को याद करो, वो अवश्य कृपा करेंगे। और भाव बनाओ संकट की घड़ी में, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ। यही मन में भाव रखें। मैं बस इतना ही आप सबसे कहना चाहता हूँ। राधे राधे।